धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरी महिमा के लिए, तेरे गौरव के लिए परमेश्वर। प्रभु इस समय हम तेरे वचन को सुनने आए हैं प्रभु, हमारे मनों को तैयार कर परमेश्वर, परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु। प्रभु यहाँ पर प्रभु आप बात कर परमेश्वर, आपकी इच्छा प्रभु आपके वचन के द्वारा इन लोगों की जिंदगी के अंदर पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जो जो लोग प्रभु यहाँ पर आए हैं आज छुटकारा, समाधान परमेश्वर और आशीष पाकर जाने वाला बना दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। आज जो मेरा विषय है, जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं वो है कब्रों से मुक्ति। लगाइए, कब्रों से मुक्ति। बहुत सारे लोग आज अपनी जिंदगी कब्र में बिता रहे हैं, जिंदा है लेकिन कहां पर बिता रहे हैं? कब्रों में बिता रहे हैं अपनी जिंदगी। हालेलुया। कब्र एक ऐसी जगह है या एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई उम्मीद नहीं है। हालेलुया। कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि आप वो स्थान से, वो जगह से मुक्ति पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपको उम्मीद देने आया है, हमारा परमेश्वर आपको आशा देने आया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारा परमेश्वर है, यीशु हमारा प्रभु है और वो हर एक चीजों पर राज करता है। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, प्रभु हर एक चीजों पर राज करता है। मार्कुस का जब हम किताब पढ़ते हैं, आज हम मार्कुस के किताब से अध्ययन करने वाले हैं। मार्कुस का जब हम किताब पढ़ते हैं, अध्याय 4 से जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें एक चीज पता चलता है। सुनो सुनो इधर ध्यान से, कि यीशु मसीह ने तूफानों के ऊपर विजेता दिया। किस पर विजेता दिया? तूफानों के ऊपर। सारे तूफान उसकी बात सुनते हैं। हालेलुया। तूफानों पर उसका नियंत्रण है। मैन, फिर यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से हमें मुक्ति दिलाया है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह बीमारों को चंगाई करता है। अगर आप समस्या के तूफान के अंदर है तो आज आपको छुटकारा मिलने वाला है। अगर आप मुर्दों की स्थिति में हैं, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। अगर आज आप दुष्ट आत्मा की स्थिति में हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। अगर आज आप बीमारी में हैं, परमेश्वर आज आपको चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। मार्कुस का अध्याय 5 हम पढ़ेंगे। हम लोग बेहतरीन कहानी को हम पढ़ेंगे। मार्कुस का अध्याय 5 को हम पढ़ेंगे और 1 से 5। और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हालेलुया। आज हम इस व्यक्ति के विषय में देखने वाले हैं जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह गरसेमी नामक जगह पर आते हैं और जब वो वहां पर आते हैं तो एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति उसके पास आता है, यीशु मसीह के पास आता है। इस व्यक्ति का कुछ विवरण या उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है। सबसे पहला, वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया। बोलो, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। दूसरी चीज जो हमें पता चलती है वो ये है कि वो कहां पर रहता है? कहां पर रहता है? वो कब्र में नहीं, कब्रों में रहता है। कहां पर? कब्रों में। एक कब्र होती है और बहुत सारी जगह रहती है, वहां पर क्या बोलते हैं? कब्रों में। कब्रों में रहता है। तो संडे को एक कब्र में, ट्यूसडे को दूसरे कब्र में,
वेडनेसडे को तीसरे कब्र में, अलग अलग कब्र में, कब्रों की जगह पर वो रहता है। तीसरी चीज जो इस व्यक्ति के विषय में लिखा गया है कि कोई भी उसे जंजीरों से बांध नहीं सकता, वो सारे जंजीरों को क्या करता है, तोड़ देता है। हालेलुया। चौथी चीज जो यहां पर लिखा गया है, वो पहाड़ों में जाकर और कब्रों में जाकर चिल्लाता है। हालेलुया। तो मैंने 4 चीज इस व्यक्ति के विषय में बताई। सबसे पहली चीज जो लिखा गया है वो कि वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। हालेलुया। दूसरी चीज क्या लिखा है, वो कब्रों में अपनी जिंदगी बिताता है। तीसरी चीज लिखा है वो जंजीरों को तोड़ देता है, कोई भी सलाखें उसे बांध नहीं सकती, सारे जंजीरों को तोड़ देता है। और चौथी चीज, वो पहाड़ों में जाकर चिल्लाता है और कब्रों में आकर वो चिल्लाता है। ये 4 चीज के बारे में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनो इधर ध्यान से, कुछ नई बातें आज आपको पता चले। ये जो दुष्ट आत्मा या अशुद्ध आत्मा का जो शब्द है यहां पर, जब हम आगे पढ़ते हैं और यीशु मसीह जब उससे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा नाम सेना है। और इंग्लिश में लिखा गया है जो शब्द है वो लिखा गया है लीजन्स। हालेलुया। तो उसका मतलब क्या होता है, लीजन का मतलब या सेना का मतलब क्या लिखा गया था कि तकरीबन 6000 लोगों लोगों का झुंड। कितने हजार? 6000। मतलब उस व्यक्ति के अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी? तकरीबन 6000। कितनी दुष्ट आत्माएं थी? 1 या 2 या 3? कितना? 6000 दुष्ट आत्मा भरा हुआ वो व्यक्ति था। हालेलुया। कभी कभी एक परेशान कर देता है, उसके अंदर कितना था? एक दूसरे से बोल, 6000 था। 6000। और वो अपने आप को सेना बुलाता था, और इंग्लिश में लीजेंस, वो अपने आप को लीजेंस बुलाता था। अच्छा, ये कहानी से पहले एक और कहानी हमें पता चलता है, यानी कि ये व्यक्ति के पास, दुष्ट आत्मा के व्यक्ति के पास यीशु मसीह आने से पहले एक और चीज हमें पता चलती है। मार्कुस के 4 अध्याय में 35वां वचन से हम उसको पढ़ने की शुरुआत करेंगे। मार्कुस के 4 अध्याय में। हाँ, पढ़ो। उसी दिन जब सांझ हुई, हाँ, तो उसने उनसे कहा, मतलब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। आओ हम पार चले। मतलब यीशु मसीह को कहां जाना था? बोलो, पार जाना था। कहां पार? जहां पर वो दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहां जाना चाहता था? वो दुष्ट आत्मा को छुटकारा, वो व्यक्ति को छुटकारा दिलाने के लिए। आज यीशु मसीह भी आपके जीवन में आना चाहता है, आपको छुटकारा दिलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अभी बहन पढ़ेगी, आप भी लिख लीजिए ये 35 से लेकर 41 तक ये वचन मैं आपको छोटे में आपको बताना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने तय किया कि वो उस पार जाएगा। बाइबल बताती है कि वो और उसके चेले एक नाव में चले गए, और बाइबल बताती है कि वो एक गद्दा लेकर यीशु मसीह सो गया। पढ़ो 38 पढ़ो। और वह हाँ, आप पीछे भाग में हाँ, गद्दी पर सो रहा था। कौन सो रहा था? बोले यीशु मसीह सो रहा था। यीशु मसीह सो रहा। बोले यीशु मसीह सो रहा था। यीशु मसीह सो रहा। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ होना नहीं चाहिए, सारा चीज सही चलना चाहिए, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह क्या कर रहा था? सो रहा था। और जब यीशु मसीह सो रहा था तब बड़ी आंधी आई, लहरें नाव पर तक लगी, और अब पानी भी भर जाती है। हालेलुया। लहरें बहुत तेज है, पानी भी भर जाता है, सारी चीजें हो रही है, और यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह बोलो सो रहा है। लहरें ऊपर है, बोलो लहरें ऊपर है, यीशु मसीह सो रहा है। नाव में पानी आ रहा है, यीशु मसीह सो रहा है। मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, हम भी बोलते हैं ना यीशु मसीह सो रहा है ना? हम भी यही बोलते हैं ना।
मेरे जीवन में समस्या है, यीशु मसीह सो रहा है। मेरे जीवन में बीमारी है, यीशु मसीह सो रहा है। हालेलुया, है ना। कभी कभी हम भी करते हैं ऐसे ही, प्रभु किधर है, किधर है तू। यहां पर बताते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। चेलों ने यीशु मसीह को उठाया, हालेलुया, यीशु मसीह को उठाया। यीशु मसीह उठे और उन्होंने किसको डांटा, तूफान को डांटा, आंधी को डांटा, और बाइबल बताती है आंधी शांत हो गया। हालेलुया, आंधी शांत हो गया। और उसके बाद, और जब वो आंधी शांत हो गया, उसके बाद वो कहां पर पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि इस दुष्ट आत्मा के पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने के लिए चेलों को कहां से गुजरना पड़ा, बोलो आंधी से गुजरना पड़ा। हाँ या ना। इस दुष्ट आत्मा के पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने के लिए चेलों को कहां से गुजरना पड़ा, आंधी से गुजरना पड़ा। अब मैं ध्यान से एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आना आज आपके जीवन को बदल देगा। कई बार हम एक समस्या से गुजरते हैं और वो समस्या दूर होने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं, हमारे सामने दूसरी समस्या रहती है। कितने लोग ने ये अनुभव किया है? एक समस्या से हमने पार निकला कि हम दूसरी समस्या में आते हैं, दूसरी समस्या से हम बाहर निकलते हैं, हम तीसरी समस्या में आते हैं। हम बोलते हैं हमारे जीवन में शांति ही नहीं है। एक समस्या के बाद दूसरी समस्या, दूसरी समस्या के बाद तीसरी समस्या। अब चेले लोग भी एक आंधी से वो गुजरे, और जैसे वो लोग ने कदम को रखा उस नगर पर, उन्होंने क्या देखा, 6000 दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति उनके सामने खड़ा है। हालेलुया। होता है ना, कभी हमारा भी एक समस्या पार हो जाता है, फिर दूसरा समस्या पार हो जाता है, फिर तीसरा समस्या। लेकिन प्रभु हमारे जीवन में कुछ बेहतर करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अब जब चेलों ने उस आंधी को देखा, और जब आंधी को देखने के बाद उन्होंने देखा कि कैसे प्रभु ने उस आंधी को रुका दिया, कैसे परमेश्वर ने उस आंधी को शांत किया। चेलों ने सारी चीजें देखा कि नहीं देखा? हाँ या ना? हाँ, ये सारे चीजें चेलों ने देखे कि परमेश्वर ने कैसे उस आंधी को शांत किया। और उस शांत करने के बाद चेले क्या बात कर रहे होंगे? अभी सोचो, अभी आंधी शांत हो गई, और चेले बात कर रहे, देख यीशु मसीह, सारा आंधी तूफान भी यीशु मसीह का बात सुनता है। कितना पावरफुल है ना अपना यीशु, कितना तगड़ा है ना, कितना अच्छा है ना, कितना सॉलिड है ना, मुंबई की भाषा, कितना अच्छा है ना। चेले बात कर रहे हैं आपस में, बात कर रहे, सुनो इधर, चेले बात कर रहे हैं आपस में, और बात करते करते पतरस नाव को लगा रहा है किनारे। अरे यूहन्ना और पतरस दोनों जन नाव को किनारे लगा रहे, और किनारे लगाते वक्त कौन आया उनके सामने? वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति, जिसके अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं हैं? 6000। वो व्यक्ति सामने आया, और पतरस और यूहन्ना नाव को लगा रहे। अभी है ना, ये बाइबल में नहीं लिखा है, मैं सोचता हूं कि ऐसा हुआ रहेगा। हालेलुया। वो लोग नाव को लगाते हैं, और नाव को लगाने के बाद जब ये व्यक्ति सामने आता है, हो सकता है यूहन्ना डर गया रहेगा, अरे ये दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति है, 6000 दुष्ट आत्मा है इसके अंदर, अरे इतने सारा गलत व्यक्ति है, कोई भी जंजीर इसको पकड़ नहीं सकता, सब लोग उसको तोड़ देता है, सारा चीज ऐसा हो रहा है। उस वक्त पतरस ने क्या बोला रहेगा पता है? मेरा प्रभु आंधी को रुकाता है, ये क्या चीज है? हालेलुया। प्रभु हमें एक समस्या से इसलिए गुजारता है ताकि हमारा विश्वास बढ़ सके, ताकि हम आने वाले समस्या में से विश्वास में खड़े रह सके। हालेलुया। आपका प्रभु विश्वास को बढ़ा रहा है। एक दूसरे से बोलो, विश्वास को बढ़ा रहा है।
जब आप एक समस्या से गुजर कर आते हैं, आपका विश्वास बढ़ जाता है कि मेरा प्रभु जब आंधी को रुका सकता है तो वो इस दुष्ट आत्मा के व्यक्ति को भी रुका सकता है। हालेलुया। जब मेरा परमेश्वर मुझे ये बीमारी से छुटकारा दे सकता है तो मेरा परमेश्वर आने वाले समस्या से भी मुझे छुटकारा दे सकता है। अगर मेरा परमेश्वर मुझे कर्जे से बाहर निकाल सकता है तो मेरा परमेश्वर मुझे बेहतर जिंदगी भी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आंधी तूफान से चेलों का विश्वास बढ़ गया, इसीलिए उस समय में चेलों ने कहा प्रभु को हैंडल करने दो। किसको हैंडल करने दो? हमें भी कभी कभी कहना है परमेश्वर को हैंडल करने दो। बोल, एक दूसरे से बोलो प्रभु को हैंडल करने दो। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है, ऐसे परिस्थिति आती है जब हमें कहना है परमेश्वर को काम करने दो। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु को काम करने देना चाहिए। एक दूसरे से बोलो प्रभु को काम करने देना चाहिए। अच्छा, अब हम चार चीजों के पास आते हैं। सबसे पहली चीज, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। कितनी दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर? 6। दूसरी कौन सी चीज थी? कहां रहता था वो? बोलो कब्रों में रहता था। एक दूसरे से बोलो कब्र में रहता था। मतलब एक ऐसी जगह पर वो रहता था जहां पर कोई उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी? कोई उम्मीद नहीं थी। कोई भी उसको उम्मीद नहीं था, कोई भी आशा नहीं थी, ऐसे जगह पर रहता था। आज हम लोग भी, हमारी कुछ जिंदगी कब्रों के समान है जहां पर हमारी कोई उम्मीद नहीं है। हमने कई बार ऐसा कहा है, मैंने मेरे बच्चों के ऊपर से उम्मीद छोड़ दी है। कहा है ना, मैंने मेरे पति के ऊपर से उम्मीद छोड़ दी है, मैंने मेरे मालिक के ऊपर से उम्मीद छोड़ दी है, मैंने मेरे बिजनेस के ऊपर से उम्मीद छोड़ दी है, नौकरी के ऊपर से उम्मीद छोड़ दी है कि मुझे कभी अच्छा नौकरी मिलने वाला नहीं है, मेरा बिजनेस कभी बढ़ने वाला नहीं है, मेरा पति कभी सुधरने वाला नहीं है, मेरा पत्नी कभी अच्छा बोलने वाली नहीं है, मेरा बच्चे कभी सुधरने वाली नहीं है। हमने उम्मीद छोड़ दी है। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है मतलब आप कहां पे रहते हो? कहां पर रहते हो? कब्रों में। हालेलुया। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है तो आप कब्र में रहते हो। जिस व्यक्ति ने उम्मीद को रखा है वो कब्र में नहीं रहता। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों के ऊपर उम्मीद को लगाओ। आपकी उम्मीद आपके बच्चों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपकी उम्मीद आपके पति, आपके पत्नी, आपके काम धंधे, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके पास जो प्रॉपर्टी है उस पर आपकी उम्मीद नहीं होनी चाहिए। आपकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उस जगह पर उस व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बनकर आया, एक आशा बनकर उस जगह पर आया। जब यीशु मसीह एक रिवाइवल मीटिंग ले रहा था, उधर चंगाई हो रही थी, सारी चीजें हो रही थी उस जगह पर, लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मुझे उस पार जाना है, क्योंकि उस पार एक व्यक्ति है जिसने अपनी उम्मीद को छोड़ दिया है, एक व्यक्ति है जिसने अपनी आशा को छोड़ दी है, लेकिन मेरे को जाना है क्योंकि मैं उसका उम्मीद बनना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपने आपकी उम्मीद छोड़ दी है, अगर आपने आपकी आशा छोड़ दी है, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपकी उम्मीद है, प्रभु यीशु मसीह आज आपकी आशा है। एक दूसरे से को प्रभु यीशु मसीह मेरी उम्मीद और मेरी आशा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, उसे किससे जकड़ा जाता था? बोलो जंजीरों से जकड़ा था। लेकिन हर एक जंजीर को वो क्या कर देता था? तोड़ देता था। हम लोग कितनी बार कहते हैं अपने आप से, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं गाली नहीं दूंगा, आज से मैं ये नहीं करूंगा, आज से मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन हम हमारे जंजीर को खुद ही हम वादा करते हैं, प्रॉमिस ब्रदर आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। मतलब इसके जंजीरों में मैं जकड़ा गया, लेकिन उसकी जंजीरों को भी
कितने लोगों ने किया है? हमने किया है ना? किया है कि नहीं? हम जंजीरों में, हम हर न्यू ईयर के दिन हम रेजोल्यूशन भी लेते हैं। हालेलुया, लेते हैं ना रेजोल्यूशन। हम प्रण लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस बार मैं, मेरा ही बताता हूं, इस बार मैं जिम जाऊंगा, ये साल संगीता जिम जरूर जाऊंगा। खुद के जंजीरों को तोड़कर बैठा हूं मैं। हालेलुया, हम भी ऐसा ही करते हैं ना? हम कितनी बार हम खुद बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि उस पर किसी का जोर नहीं चल पाता था। वो व्यक्ति पर किसी का भी जोर नहीं चल पाता था। उसे इतने जंजीरों से जकड़ा जाता था, लेकिन वो जंजीरों को तोड़ देता था। प्रियो, आप संसार के जंजीरों में अगर जकड़े हुए हो, संसार के चीजों में अगर आप जकड़े हुए हो, तो कभी भी आप छुटकारा नहीं देख सकते, वो तोड़कर ही बैठोगे आप। अपने खुद के उम्मीद से, खुद की ताकत से आप कभी भी वश में नहीं आ सकते। हालेलुया, कितने भी आप अपने बच्चों पर पाबंदी लगाओ, वो वश में नहीं आएगा। कितने भी आप अपने पति पत्नी पर पाबंदी लगाओ, वो जरूर एक दिन चूक जाएगा। लेकिन अगर आप उसे प्रभु यीशु मसीह के पास ले आओ, परमेश्वर की उम्मीद उसके जीवन में कार्य करेगी। हालेलुया, हालेलुया। लोग आते थे उसे, क्या लिखा है उधर? हाँ, पढ़ो जरा। नहीं, पहला, पांचवा, इसके पहले, हाँ। क्योंकि वह बार बार हाँ। बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था, पर उसने साकलों को तोड़ दिया। पर उसने क्या किया? साकलों को तोड़ दिया। उसे साकलों और भेड़ियों से बांधा गया था, लेकिन उसने क्या किया? उस साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। आप कितना भी कंट्रोल लाने की कोशिश करो, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो व्यक्ति कंट्रोल में नहीं आ सकता है। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, कितना भी आप कंट्रोल लाने की कोशिश करो, अगर वो व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं आ सकता। वो पाप में ही रहेगा, वो अलग अलग चीजों में ही रहेगा। उसके जीवन में प्रभु होना जरूरी है, ताकि उसका समझ सही रीति से काम कर सके। हालेलुया। ओके, और चौथी चीज हम पढ़ेंगे, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। किधर जाता था वो? बोलो, पहाड़ों में, कब्रों में। अच्छा, पहाड़ कौन सी जगह है? बोलो, ऊंचाई की जगह है। और कब्र ना जमीन से भी 2 गज नीचे रहता है, बराबर? तो कहां जाकर वो चिल्लाता था? पहाड़ों में जाता था, कब्रों में जाता था। बोलो, पहाड़ों में जाता था, कब्रों में जाता था। हम लोग भी कभी कभी पहाड़ों में जाकर, कलीसिया में जाकर चिल्लाते, प्रभु मुझे बदल दे, मुझे छुटकारा दे, मेरे जीवन में ये काम कर, मेरे जीवन में वो काम कर। लेकिन फिर से बाद में क्या करते हैं? हम उतर कर वापस से कब्रों में जिंदगी बिताते हैं। फिर संडे को वापस से हम पहाड़ पर आते हैं, पहाड़ पर चिल्लाते हैं। फिर जब सोमवार आता है, वापस से हम किधर उतरते हैं? कब्र में उतरते हैं। मंगलवार को वापस से हम क्या करते हैं? अगले संडे हम वापस से कलीसिया में आते हैं। उसके बाद हफ्ते भर हम वापस से किधर जाते हैं? संडे को पहाड़। बोलो, संडे को मेरा पहाड़, बाद में मेरा कब्र। तू भी ऐसा ही है ना? हालेलुया। संडे को हम चाहते हैं, प्रभु मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अच्छा तरीके से रहूंगा, मेरे हफ्ते भर जो कुछ भी क्या मुझे क्षमा कर, मैं अच्छे से रहूंगा, अच्छे से करूंगा। पहाड़ पे। और जैसा मंडे शुरुआत हुआ, हालेलुया, थोड़ा नीचे उतरा, मंगलवार को और थोड़ा नीचे, बुधवार को और थोड़ा नीचे,
गुरुवार को और थोड़ा नीचे, शनिवार तक पूरे कब्र में, हालेलुया। संडे को वापस से पहाड़ पे, मंडे से सैटरडे वापस से कब्र में। आप लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हम हमारी जिंदगी सिर्फ संडे के दिन जीना नहीं चाहिए। प्रभु चाहता है कि हर दिन हम उसके अनुसार जिंदगी को जिए, हालेलुया। सिर्फ एक दिन वाला विश्वासी नहीं चाहिए हमें। बोले एक दिन वाला विश्वासी नहीं चाहिए, हर दिन वाला विश्वासी चाहिए, हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? अभी 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 सुनो, इधर इधर देखो, इधर देखो। उसके अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी? कितनी दुष्ट आत्माएं थी? 6000। बाइबल एक बात कहती है, क्या कहती है? कि जब हम परमेश्वर को अपनाते हैं, सुनो इधर, जब हम परमेश्वर को अपनाते हैं तो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन से बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है? बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के बाद वो दुनिया का, संसार का चक्कर लगाकर वापस आती है। क्या करती है? बोलो वापस आती है। वापस आने के बाद वो हमारे हृदय को देखती है, हमारे अंदर देखती है, हमारे अंदर झांकती है वो, कि ये खाली है कि भरा है। बोलो खाली है कि भरा है। और जैसे उसे खाली मिलता है वो कितनों को लेकर आती है? कितने को लेकर आती है? बोलो 7 को लेकर आती है। कितने को लेकर आती है? 7 को लेकर आती है। अगर खाली रहेगा तो पहले से अधिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो 60,000 कैसे, 6,000 कैसे हुए आपको समझ में आ रहा है? हर संडे वो जाता, पहले एक दुष्ट आत्मा थी, संडे को कलीसिया में गया, बाहर निकला, फिर वापस आया कब्र में। तो जैसे वो कब्र में, मतलब अपनी पुरानी जिंदगी में, कब्र का मतलब पुरानी जिंदगी में, और जैसे वो वापस आया, कितने आ गए उसके अंदर? बोलो 7 आ गए। फिर संडे को कलीसिया में गया, 7 के 7 बाहर निकले। कितने बाहर निकले? बोलो 7 के 7 बाहर निकले। फिर वापस से वो अपनी पुरानी जिंदगी में आया। 7 कितनों को लेकर आया? 49। 7 × 7 कितने को लेकर आया? 49 को लेकर आया। फिर बाद में संडे को गया, 49 बाहर निकले, हालेलुया। कितने बाहर निकले? 49 बाहर निकले। फिर वापस से आया तो कितने आ गए वापस? बोलो 49 × 49 कितना होता है? 98। कितने आ गए? ओके 49 × 49 342। देखो बिजनेस वाले लोग को नंबर अच्छे से पता है। 342। आप लोगों को समझ में आ रहा है 6,000 कैसे आए उसके जिंदगी में? आपको मालूम है हमको पता भी नहीं चलेगा, हमारे अंदर 6,000 घुस जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और कितने घुस जाएंगे? 6,000 घुस जाएंगे। और फिर भी अगर हमने वैसे ही रहा तो 6,000 के कितने हो जाएंगे? और बढ़ जाएंगे, हालेलुया। प्रियो, ये व्यक्ति भी उसी प्रकार का था। संडे का दिन पहाड़ में, और उसके बाद मैं आप लोगों को यही उत्साहित करना चाहता हूं, आप लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूं, अपनी जिंदगी सिर्फ संडे के तरीके से मत जियो। अपनी जिंदगी हर दिन परमेश्वर के अनुसार जियो। सिर्फ एक संडे का विश्वासी मत बनो। अपने एक दूसरे से बोलो संडे का विश्वासी मत बनो। ओके, आगे हम पढ़ेंगे, आगे 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 आगे। हाँ, और यीशु मसीह, हाँ, अब जब यीशु मसीह के पास वो आया तो क्या हुआ देखते हैं हम लोग। पढ़ो बहन। वह यीशु को हाँ, दूर ही से देखकर यीशु दौड़ा। को दूर ही से देखकर दौड़ा। दौड़ा। दूर ही से देखकर दौड़ा। बोले दूर से देखकर दौड़ा। और क्या किया उसने? वह दौड़ा और हाँ। उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके सामने घुटनों के बल
गिर पड़ा। प्रियो, आपको भी प्रभु के पास आना है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु के पास आओगे तो छुटकारा मिलेगा। प्रभु के पास आप लोगों को आना है। अगर आपको छुटकारा चाहिए, अगर आपका जिंदगी सही होना चाहिए, तो आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। अच्छा, अभी यहां पर ना बहुत सही एक एम्प्लीफाइड वर्जन में वो लिखता है, वह दौड़ा और उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। इंग्लिश में लिखा गया है, ही पेड होमेज टू द लॉर्ड। होमेज का मतलब है आराधना। आराधना किसके सामने? सभी समूहों के सामने, सभी लोगों के सामने वो गिरकर उसकी आराधना करने लगा। छुटकारा किस में है? बोलो, आराधना में है। जैसे हम आराधना करेंगे परमेश्वर की, हम छुटकारा को देख सकते हैं। हालेलुया। कई बार मैं देखता हूं यहां पर लोग संडे के दिन आते हैं, ना ताली बजाते हैं, ना स्तुति के गीतों को, आपको अच्छा स्क्रीन हमने लगाया है ताकि जिनको गीत नहीं आता है वो गीत को देखकर गा सके। हम पहाड़ की तरह, क्या बोलते हैं, खंबे की तरह हम खड़े रहेंगे। हम ना एक शब्द बोलेंगे, ना हिलेंगे, ना हाथों को ऊंचा उठाएंगे। अगर आप आराधना नहीं करोगे, आप छुटकारा कैसे पाओगे? हालेलुया। अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको आराधना के स्थान में, आराधना के जगह पर आना जरूरी है। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, आराधना में छुटकारा है। आमीन। तो मैं आराधना के स्थान में आना जरूरी है। और 7वें वचन में उसने क्या कहा? और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। उसने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज छुटकारे के लिए कि हमें जानना है हम किसकी आराधना करते हैं। बहुत सारे लोग आराधना करते हैं लेकिन ये जानते ही नहीं हम किसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, वो आराधना में आया लेकिन वो जाना कि वो किसकी आराधना कर रहा है। किसी मनुष्य की आराधना नहीं कर रहा है, किसी लीडर्स पास्टर की आराधना नहीं कर रहा है, वो आराधना कर रहा है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र का। हालेलुया। कलीसिया में जब आप आते हो, आपको सिर्फ एक व्यक्ति की आराधना करना है, वो है परमेश्वर का, कोई और चीज का नहीं। बोलो, किसी का आराधना मत करना परमेश्वर के सिवा। किसी का आराधना मत करना प्रियो, परमेश्वर के सिवा किसी की आराधना मत। अगर आप छुटकारा देखना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में आशीष देखना चाहते हो, एक ही परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, वो परमेश्वर है यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत सारे लोग विश्वासी लोग हैं लेकिन उनके जीवन में आराधना कोई और ले रहा है। हालेलुया। कलीसिया में आते हैं लेकिन आराधना कोई और ले रहा है, इसलिए वो छुटकारे में नहीं है। आराधना कोई और कर रहा है, किसी और की हो रही है, इसलिए वो छुटकारे में नहीं है। हमें परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। कुछ लोग ऑफिस की आराधना करते हैं, कुछ अपने काम की आराधना करते हैं, कुछ पैसे की आराधना करते हैं, कुछ अपने बीमारी की आराधना करते हैं। बीमारी की भी आराधना होती है। हालेलुया। किसकी आराधना? बीमारी की। कोई समस्या की आराधना कर रहा है। हालेलुया। कोई अपने पति, कोई अपने पत्नी की आराधना कर रहा है, कोई अपने बच्चे की कर रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप किसकी करते हो आराधना? हालेलुया। किसके जीवन में टीवी आराधना हो गई है और किसके जीवन में बीवी आराधना हो गई? किसके जीवन में ओटीटी है आराधना? बराबर। बाइबल ऐप कोने में किधर रहेगा?
प्राइम, अमेजॉन, डिज्नी हॉटस्टार, जियो सिनेमा, सारे ऐप सामने दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी आराधना हो रही है। हम किसकी आराधना करना चाहिए यह हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप जब तक ये नहीं समझते, जब तक आप ये नहीं जानते कि आप किसके आराधना करने कलीसिया में आए हो, तब तक आप छुटकारा नहीं देखोगे। अगर आपने ये जान लिया कि मैं किसकी आराधना करने आया हूं, मैं सिर्फ प्रभु की आराधना करने आया हूं, दुनिया आजू बाजू में जो हो रहा है मेरे को लेना देना नहीं, मैं कलीसिया में आया प्रभु की आराधना करने। हालेलुया। हमें आराधना सही चीजों की, सही परमेश्वर की करना जरूरी है, और वो यीशु मसीह है। ओके, आगे उसने बोला, वो जाना परम प्रधान, और फिर उसके बाद मुझे वो कहता है मुझे तुझसे क्या काम, और फिर तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ हाँ। कि मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे। देखो, दुष्ट आत्मा एक बात जानती है कि एक समय आएगा जब यीशु मसीह उनके ऊपर पीड़ा डालेगा। हालेलुया। तो हमें वो पीड़ा वाला दुष्ट आत्मा के जिंदगी को नहीं बिताना है, क्योंकि हम उसके साथ अगर जिंदगी को बिताएंगे तो हमारा जीवन भी पीड़ेदार हो जाएगा। हमें समझना, हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम कहां पे हैं और किसके साथ हमारी जिंदगी को बिता रहे हैं। हालेलुया। ओके, वो 20वां वचन पढ़ो आगे, 19 से पढ़ो। हाँ। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, 18वां वचन से पढ़ना। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ रहने दे। ओके, 19 वचन। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। बाइबल बताती है कि इस व्यक्ति को, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, जब इसने आराधना की, जब वो जाना कि वो किसकी आराधना कर रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस पार आए थे उसको ठीक करने के लिए, उसे ठीक किया। ओके, उसे चंगा किया, उसे ठीक किया, और दुष्ट आत्माएं सारी उसके जीवन से चली गई। और ऊपर जाना, सारे दुष्ट आत्मा उसके ऊपर से चली गई। और 15वां वचन में क्या लिखता है, और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए, और फिर और यीशु के पास आकर वे उसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। जिसके अंदर सेना समाई थी उसको अभी क्या पहने हुए देखा? कपड़े पहने हुए देखा, ठीक ठाक बैठे हुए देखा। वहां के लोगों ने उसे देखा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम विश्वासी बनते हैं ना, सुनो, जब हम विश्वासी बनते हैं ना, तो हमारा जीवन बदलना चाहिए और लोग देखना चाहिए। अगर लोग बदलावन नहीं देख रहे, मतलब तू विश्वासी नहीं है। समझ रहे आप लोग? उधर वो व्यक्ति को जब कपड़े पहनते हुए देखा, वो व्यक्ति जो पहाड़ों में चिल्लाता था, कब्रों में चिल्लाता था, जंजीरों को तोड़ देता था, 6,000 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर थी, वो नंगा घूमता था नगरों में। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आया, उसने, यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, उसे कपड़े पहनते हुए उसे देखा। बाइबल बताती है लोगों ने, वहां के नगर ने उसे क्या किया? देखा, बदलावन होते हुए देखा। हम अगर बदलते हैं, लोग देखना चाहिए। आज लोग विश्वासीपन में क्यों नहीं आते? क्योंकि हम विश्वासी लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं, और सॉरी मुझे ये बोलना पड़ रहा है, हम विश्वासी लोग
बदलावन जीवन नहीं दिखाते दूसरों को। लोग जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे जीवन में क्या बदल गया है, क्योंकि हम जो पहले जिंदगी जी रहे थे आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं। पहले जिस प्रकार से थे आज भी वही रह रहे हैं। पहले जो हम गाली देते थे आज भी वही गाली देते हैं। पहले जो हम झूठ बोलते थे आज भी वही झूठ बोल रहे हैं। क्या बदल गया वो अभी तक समझ में नहीं आया। इसलिए लोग कहते हैं मुझे नहीं आना है, मुझे प्रभु में नहीं आना है। क्या बोलते हैं लोग? अगर बदलावन देखेंगे तो वो लोग प्रभु के पास आएंगे। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हो, अगर आप कलीसिया में आते हो 10 साल से, 20 साल से, 15 दिन से, अगर एक दिन भी अगर आपको हुआ है तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलावन होना जरूरी है। हालेलुया। आपके जीवन में होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ है तो सॉरी टू से आप विश्वासी नहीं, आप प्रभु के बच्चे नहीं कहलाओगे। आपने सही रीति से अपने पाप की क्षमा मांगी नहीं है, अपने सही रीति से अपने आप को सही किया नहीं है। और उसके बाद क्या लिखता है 17वां वचन, और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से चला जा। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। हाँ, 19 परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। उसने उसे आज्ञा ना दी और फिर और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हाँ, वह जाकर दिकपुलिस में। अच्छा, अभी दिकापुलिस जो है वो एक जगह का नाम है। क्या नाम है? जगह का नाम है। जहां पे वो रहता था, वो व्यक्ति रहता था, उसका नाम है दिकापुलिस। अब मैं आपको इस दिकापुलिस का मतलब बताता हूं। दिका का मतलब होता है 10। कितना होता है? और पुलिस का मतलब होता है शहर। तो वो कौन से शहर, कितने शहर का व्यक्ति था वो? 10 शहर का। हालेलुया। मतलब वो एक ऐसी जगह पर रहता था जहां पर 10 शहरे थे। कितने शहर थे? 10 शहर थे। ऐसे जगह पर वो व्यक्ति रहता था। और बाइबल बताती है वह 10 शहरों में इस बात को प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। क्या आप प्रचार करते हो? प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया, प्रभु ने आपको नया जीवन दिया है, प्रभु ने आपको चंगाई दिया है, परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने आपको अच्छी नौकरी दी है, परमेश्वर ने अच्छा घर दिया है, परमेश्वर ने अच्छी बीवी दी है, परमेश्वर ने अच्छे बच्चे दिए, परमेश्वर ने अच्छा रिश्ता दिया है। सारा कुछ प्रभु ने जो अच्छा किया है, क्या आप उसका प्रचार करते हो? वो व्यक्ति ने प्रचार किया। लोगों ने उसका जीवन देखा कि वो सही हो गया, और बाइबल बताती है फिर वो जाकर प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए, कि प्रचार किया कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंबा हो गए। आप प्रचार करना चाहिए, एक दूसरे से बोलो प्रचार करना चाहिए। प्रभु ने जो भी किया है आपके जीवन में उसका प्रचार आप करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु ने हमसे कहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप रोड में जाओ, पर्ची बांटो, आप बड़े बड़े मीटिंग लो, लेकिन आपका जीवन ही एक प्रचार है। बोलो, आपका जीवन एक प्रचार है। अगर आप सही नहीं चलते हो प्रभु में, तो आप कितना भी प्रचार करो, कोई आपकी बात नहीं सुने। अभी ये व्यक्ति है सर्वेश, पहले ये झूठ बोलता था, चोरी करता था, डाके डालता था, अलग अलग काम करता था, सब गलत गलत चीजें करता था। लेकिन ये कलीसिया में आया, ये इसका जीवन बदल गया।
सही हो गया, अब वो पहले जैसा नहीं है। हालेलुया। अब वो अच्छा व्यक्ति बन गया है, अच्छे तरीके से रहता है, अच्छे तरीके से चलता है। अब जब वो अच्छा व्यक्ति बन गया, उसको कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका अच्छापन देखकर खुद लोग उसके पास आएंगे और कहेंगे, सर्वेश तू पहले चोरी करता था यार, पहले तू झूठ बोलता था, आज तू चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, तू सही रीति से चलता है। तो ये कहेगा कि मुझे कौन मिल गया? यीशु मिल गया। तो जैसा मैं बदल गया वैसा तू भी बदल सकता है। हालेलुया। ये प्रचार, ये प्रचार, बोलो ये प्रचार। पर्ची बांटना प्रचार नहीं है, स्टेज पे खड़े रहकर बोलना प्रचार नहीं है। आपका प्रचार आपका जीवन है। अगर आपका जीवन बदलता है तो आप खुद एक जीवित उदाहरण हो, आप खुद एक जीवित गवाही हो। अगर आपका जीवन बदलता ही नहीं है तो कुछ प्रचार होने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आज हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहली चीज, प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु मसीह पर उम्मीद। जोर से कहो, प्रभु यीशु मसीह पर उम्मीद लगाओ। बगल के व्यक्ति से कहो, प्रभु यीशु मसीह पर उम्मीद लगाओ। दूसरी चीज, आराधना करो। हालेलुया। आप कलीसिया में आते, आराधना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। ऐसे ही खड़े मत रहो, आराधना करो। सबसे महत्वपूर्ण तीसरी चीज, किसकी आराधना करता है वो जानो। हालेलुया। हमें किसकी आराधना करनी है? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक दूसरे से बोलो, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करो। हालेलुया। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा जीवन बदलना चाहिए तो कौन देखना चाहिए? बोलो लोग देखना चाहिए। अगर जीवन बदलेगा, लोग देखेंगे। लोग देखेंगे तो क्या होगा? बोलो प्रचार होगा। अगर लोग देखेंगे तो क्या होगा? प्रचार होगा। पता है, अगर सर्वेश ये बोलकर भी चला गया कि यीशु मिल गया करके मुझे, इसलिए मैंने सारा चीज छोड़ दिया, भले ही वो प्रचार ना करे, जिसने ये सुना ना वो दूसरों को जाकर बताएगा, तेरे को मालूम है सर्वेश बदल गया। कैसे बदल गया? यीशु मिल गया। ये दूसरे लोग क्या करेंगे? प्रचार करेंगे उसका बदलने वाला जीवन देखकर, ये व्यक्ति का बदलने वाला जीवन देखकर वो प्रचार करने लगा। हालेलुया। लेकिन अपने सरों को झुकाएंगे इस समय, आइए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको लगता है कि वो कब्र में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है, जंजीरों और बहुत सारा वादा आपने किया लेकिन एक भी वादा आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप सही रीति से चलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन आपने अभी तक आप सही रीति से चल नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे, अगर आप ऐसा है तो कोई आप खड़े मत रहिए, आप बस अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। आपको लगता है कि आपको सही रीति से चलना चाहिए, आप सही रीति से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारे अलग अलग चीजों के कारण, उम्मीदों के कारण आप नहीं कर पा रहे, चूक जाते हैं। संडे को आप पहाड़ में रहते हैं, कलीसिया में, लेकिन बाकी सब टाइम में आप कब्र में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। अगर ऐसा है, किसी को ना देखे, अपने बस हाथों को ऊंचा उठाए। वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा यीशु मसीह आज आपको दिलाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय, हर एक लोग जो यहां पर मौजूद है प्रभु, जिन्होंने अपने हाथों को ऊंचा उठाया है, अपने हाथों को खोला है, प्रभु उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय परमेश्वर आप बदल दो प्रभु हर एक लोगों को, उसकी जिंदगी, अपनी जिंदगी को सही रीति से चलने वाला प्रभु आप बना दो, बेहतर
जिंदगी को जीने वाला आप बना दो। आपकी इच्छा प्रभु उस इन भाई बहनों के जीवन में पूर्ण कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।